हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट और एनिमल में कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है या कौन कौन सा तरीका होता है। ठीक है, यानी अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रजनन की क्रिया। ठीक है, किसमें, प्लांट और एनिमल में, कि आखिर एनिमल और प्लांट में जो ये प्रोसेस है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलो देखो कि सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन का अगर हम मतलब समझे कि आखिर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन मैं आपको बता दूं क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इस चीज को परफॉर्म करते हैं। यहां देखो, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। क्या कहा गया, कहा यह गया कि ये रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, या कहे या अपना एग्जैक्ट रेप्लिका को बनाना, यानी अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को बनाना। बेसिकली यही रिप्रोडक्शन में होता है। क्या कहा गया, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग, यानी अपने जैसे दिखने वाले संतान को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो, इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या कहा गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या, उन लोगों के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसका स्पीसीज क्या हो, बना रहे, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये प्रोसेस जो है वो करना जरूरी है, अनिवार्य है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका जनरेशन जो है इस धरती पर क्या रहे, बना रहे। इसी चीज को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, जनरली रिप्रोडक्शन का अगर आपको एक मतलब से कहा जाए कि रिप्रोडक्शन क्या हो, यानी अगर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहा जाए कि आखिर बताओ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनको जरूरी है क्या करना, अपने स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं, स्पीसीज को ही ना बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी अपने से 2 के 4 जितने भी होते हैं उन सारे चीजों में। ठीक, तो क्या कहा, ये एसेंशियल है किसके लिए, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ठीक, देखो, ब्रॉडली द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, यानी 2 टाइप्स। अगर हम बेसिकली बात किया जाए कि रिप्रोडक्शन है जो कितने तरह के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन सिर्फ 2 तरह के होते हैं, यानी 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा, ये आपको कौन कौन सा, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यानी 2 तरह का मेथड होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे किसके बारे में, कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक, यानी प्लांट में जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में भी 2 तरह के होते हैं, क्या, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक, अगर हम प्लांट के बारे में देखें तो प्लांट में सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहा जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो क्या है, एक तरह का मेथड है। अब समझो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होते हैं, यानी जो भी, जैसे कि अगर हम कोई करते हैं प्लांट को अगर लगाना चाहते हैं, ठीक, अगर उसके किसी एक पार्ट को आप क्या करोगे, काटोगे और उसको दूसरे जगह पे क्या करोगे, यानी सॉइल के अंदर गाड़ दो, तो उससे क्या होगा, उस बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ये चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो लीफ हो, यानी किसी भी चीज से ये क्या हो सकता है, वो नया ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बन सकता है। यानी जनरली हम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें हम यही करते हैं। क्या करते हैं, यानी प्लांट के किसी भी पार्ट को क्या करते हैं, कट करके किसी और जगह हम उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिसे सॉइल में, तो वो हो जाता है। देखो, अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, देखो, न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट हो गया यानी प्लांट के जो पार्ट है, जैसे लीफ हो गए, स्टीम हो गया, ठीक है, रूट हो गया, ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। किसका कहलाता है, तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाता है। ठीक, पार्ट्स इंक्लूड क्या क्या, रूट, स्टीम, लीफ, इटीसी, ये सारे चीज क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ठीक है, जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म क्या बन सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया,
द वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल, यानी जो वेजिटेटिव यूनिट्स है यानी स्मॉल यूनिट, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रोपेग्यूल कहा जाता है। यानी जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल किस चीज से बना है, तो सेल बना है किससे, सॉरी अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी किस चीज से बना है, तो बॉडी क्या है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, तो वो क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। अगर हम इस घर की बात करें तो घर किस चीज से बना है, तो घर हमारा बना है किससे, ईंटों से मिलकर बना है, तो वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। अगर हम उसी तरह अगर हम बात करें प्रोपेग्यूल क्या है, प्रोपेग्यूल, तो प्रोपेग्यूल क्या है, एक यूनिट है किसका, रिप्रोडक्शन का, यानी वेजिटेटिव पार्ट में जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको प्रोपेग्यूल कहा जाता है, एक यूनिट। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको कि आखिर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, कौन से, ये शायद अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें और एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम स्टीम को क्या लिए, एक वेजिटेटिव ये लिए क्या, वेजिटेटिव पार्ट लिए, तो इससे क्या होगा, रोज और शुगर कैन, यानी शुगर कैन और रोज को हम वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा लगा सकते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वेजिटेटिव जो प्रोसेस है हमारा उस प्रोसेस के थ्रू लगा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जनरली हम किसी भी पार्ट्स को क्या करते हैं उससे, जैसे कि अगर हम रोज का ले लिए तो रोज का क्या करेंगे, टहनी को काटेंगे और उसको क्या करेंगे, किसी सॉइल में हम क्या करेंगे, डालेंगे, तो उससे क्या होगा, नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो क्या क्या स्टीम से हम क्या क्या लगा सकते हैं, रोज लगा सकते हैं और शुगर कैन लगा सकते हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में क्या आता है, लीफ में हम ब्रायोफाइलम क्या है, एक तरह का ये है स्पेसीज है किसमें, प्लांट में, ये आप आगे चल के पढ़ोगी कि आखिर ब्रायोफाइटा कहता किसको है। ठीक, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड में क्या हो गया, पोटैटो हो गया और जिंजर हो गया। बर्ड में क्या, बर्ड जनरली होता क्या है, बर्ड होता है जैसे कोई पेड़ है तो उसमें एक छोटा सा जो कली निकलता है उसको बर्ड कहा जाता है, जो एक्सटर्नल ग्रोथ कहा जाए उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को बर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी आपको बात समझ में आ गई कि जनरली रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या बोले हम कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो अपने जैसे दिखने वाले संतान को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं। यानी जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने की तरह बनाएगा, कोई एनिमल है तो अपने एनिमल की तरह दिखने, कोई दूसरा चीज जानवर की तरह थोड़ी ना वो क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, जैसा वो दिखेगा उसी के तरह वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, यानी उसी की तरह वो बनाता है। ठीक, इतने, और ये क्या है, जरूरी है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें कि रिप्रोडक्शन आखिर इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इंपॉर्टेंस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करे, वो अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, यानी जितना उसका स्पीसीज है यानी उस जाति को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, ये जरूरी है, यानी उसका जो जाति है, उसका जो स्पीसीज है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहे, यानी उसका संतान जो है वो चलता रहे। यही उसका मेन मकसद है किसका, रिप्रोडक्शन का, कि उसका स्पीसीज जो जितने भी हर तरह के स्पीसीज हम लोग के क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हर तरह के स्पीसीज, किसी भी तरह का स्पीसीज आप देख लो, जैसे प्लांट में स्पीसीज देख लो, एनिमल में स्पीसीज, अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली बात है हमारा, और हमने देख लिया क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको समझ में आया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्लांट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी पैदा करते हैं। कैसे, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हो गया, यानी प्लांट का जो हिस्सा जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करे, मदद करे, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है या न्यू प्लांट्स क्या हो, जन्म ले, उसको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। क्या क्या कहा, रूट कहा, स्टीम बोले, और क्या कहा गया, और एक ये बर्ड्स, ये बर्ड, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। किसका वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। आप इन सारे चीजों से क्या कर सकते हो, एक न्यू प्लांट को क्या कर सकते हो, जर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अब हम देखेंगे बर्डिंग के बारे में कि आखिर बर्डिंग क्या होता है। ठीक, बोर्ड पे लिखा हुआ समझने से पहले हमको ऐसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बर्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो बर्डिंग का मतलब होता है, जैसे आपने कभी किसी पोटैटो को देखा होगा, किसी आलू को देखा होगा, तो उसमें छोटा छोटा क्या होता है, रूट टाइप का निकलता है, व्हाइट व्हाइट जड़, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, उसी चीज को कहा जाता है बर्डिंग। ठीक है, यानी उस चीज से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। जैसे आप रूट को लगाओगे, जैसे आप पोटैटो को लगाओगे जमीन में, पोटैटो के क्या होता है, उस रूट से क्या होता है, नया पोटैटो
बनता है और उससे फिर 1000 पोटैटो क्या होते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है बडिंग। देखो बडिंग क्या बोला, न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन पेरेंट बॉडी। क्या कहा यह गया कि स्मॉल प्रोजेक्शन यानी जो हमारा पेरेंट बॉडी है, यानी छोटा सा, अगर हम क्या लेते हैं, अगर आलू लेते हैं तो आलू को क्या होता है, जैसे अगर हम आलू को रखते हैं तो अगर 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि रूट आलू से क्या होगा, दरअसल आलू क्या है, एक स्टीम है, स्टीम से वो जो आपका जो व्हाइट जो निकलता है, व्हाइट जो आपका निकलता है उसी को कहा जाता है, उसी चीज से नया प्लांट निकलता है। देखो अगर आप पोटैटो को लिए, पोटैटो के बगल में एक छोटा छोटा क्या निकलेगा, एक छोटा सा रूट टाइप का निकले। जैसे आप यहां पर देखो कैसे, ये आपका क्या है, पोटैटो है, ये आपका यहां से क्या होता है, निकलता है। इसी पार्ट को क्या कहता है, यही प्रोसेस, ये जो निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। यानी न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म करता है किसे, फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, यानी छोटे से निकला हुआ पार्ट को, ये स्मॉल प्रोजेक्शन, ये जो निकला हुआ है उसी को कहा जाता है स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑन पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी से एक छोटा नया प्लांट निकलता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। फ्रॉम बर्ड्स द बर्ड ग्रो एंड get detached from the parent's body, the detached part further grow, mature and form new daughter cell, example yeast। देखो क्या कहा गया, जैसे कि अगर आप किसी चीज को लिए, जैसे आप ईस्ट को अगर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आप क्या होगा, अगर समझो ईस्ट को लिया तो ईस्ट के बगल में छोटा छोटा स्मॉल प्रोजेक्शन निकलेगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे तना टाइप का, तो उस चीज के बाद जब वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो वाला क्या होगा, टूट के डिटैच हो जाएगा, टूट के, देखो यहां समझो, द बर्ड्स ग्रो एंड गेट डिटैच, जैसे जैसे बर्ड क्या होता है, ग्रो करता है, यानी वो जो स्मॉल प्रोजेक्शन जो पार्ट मैंने बाहर जो निकला था पोटैटो में, उसी का बात कर रहे हैं, उसी को एग्जांपल लेके यहां पर समझो, ठीक है। वो क्या होता है, डिटैच, यानी टूट जाता है, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट के बॉडी से टूटने के बाद द डिटैच पार्ट फर्दर ग्रो, और डिटैच पार्ट जो है वो फर्दर बाद में क्या होता है, ग्रो कर देता है, और ग्रो करने के बाद क्या बनाता है, एक नया सेल बनाता है जिसको डाउटर सेल कहते हैं, ठीक, और वो बड़ा होकर क्या बनाता है, प्लांट को बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट, तो ईस्ट इस तरह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। देखो फिर से देखो क्या कहा गया, न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, यानी छोटा प्रोजेक्शन से ही क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है, फ्रॉम ए पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से क्या वो चीज निकलते हैं, फ्रॉम बर्ड्स, किसके रूप में, बर्ड्स के रूप में, एंड फर्दर ग्रो मैच्योर, और फर्दर क्या होता है, ग्रो होता है, और मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है, एक डाउटर सेल को बनाता है, ठीक है। तो अब नीचे देखो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। अगर हम वर्ड पे ही जाए, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, यानी एक बड़ा जो हमारा क्या, अगर पेरेंट बॉडी के बाद, अगर हम पेरेंट बॉडी के लिए, अगर हम पेरेंट बॉडी का अगर बात करें, जैसे क्या है, स्पायरोगेरा जो आप नदी में देखते हो, क्या ग्रीन कलर का जो पूरा छाया हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है स्पायरोगेरा, ठीक है। तो स्पायरोगेरा क्या होता है, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण, यानी फ्लड आया, बाढ़ आया, या किसी भी चीज अगर आप उधर से चल गए तो वो क्या होता है, कट जाता है बीच में। अगर डिवाइड हुआ तो डिवाइड होने के बाद जितना भी डिवाइड होगा, जैसे कि एक स्पायरोगेरा है तो वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, किसमें, 2 पार्ट में, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे फ्लड आया या पानी तेज होने के कारण वो क्या हुआ, टूटा, या आपने तोड़ा, किसी भी कारण से टूटे, उससे मतलब नहीं है, बस डिवाइड होना चाहिए। वो डिवाइड होने के बाद क्या होता है, नया अलग अलग प्लांट, जैसे कि एक स्पायरोगेरा क्या हुआ, टूटा, तो टूटने के बाद ये वाला पोर्शन क्या होगा, एक नया स्पायरोगेरा बनाएगा, एक ये वाला जो है स्पायरोगेरा नया बनाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गए, एक से क्या बना, 2। अगर फिर वही स्पायरोगेरा को क्या करोगे, आप काटोगे, या फिर वो टूटता है तो वो दूसरा बनाता है, यानी एक स्पायरोगेरा से बहुत सारे स्पायरोगेरा बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का ही मतलब होता है टूटना, टूट कर क्या हो, रिप्रोड्यूस होना, ठीक है। देखो द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, यानी पेरेंट का जो बॉडी है वो क्या होता है, छोटे छोटे पीस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, उस डिवाइड हुए पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ईच फ्रेगमेंटेशन ग्रो अप बिकम ए न्यू प्लांट। जब क्या कहा यह गया क्या, जब फ्रेगमेंटेशन होता है, वो जो प्रोसेस होता है, यानी टूटने का क्रिया जो होता है, यानी
एक पेरेंट प्लांट क्या होते हैं, अलग अलग पीसेस में क्या हो गए, टूट गए। टूटने के बाद जितने भी फ्रेगमेंटेशन होंगे वो क्या होगा, एक नया प्लांट को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, जैसे ये इसका एग्जांपल कौन, इसमें खासियत है ये सिर्फ एल्गी हो सकता है, और एल्गी में क्या है, स्पायरोगेरा, ये क्या है, एक तरह का एग्जांपल है। क्या समझ में आया फ्रेगमेंटेशन के बारे में? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, यानी पेरेंट बॉडी जो है वो क्या होगा, टूटेगा, छोटे छोटे भागों में क्या होगा, टूटेगा, और जितना छोटा छोटा पीस वो निकलेगा, ठीक है, तो वो एक नया क्या होगा, प्लांट को जर्मिनेट करेगा, यानी एक नया प्लांट को क्या करेगा, बनाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही होता है। क्या फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं, ईस्ट वो फ्रेगमेंटेशन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया टूटना। एक दूसरा फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें हम लोग बियर वगैरह को बनाते हैं, वो चीज नहीं है, ये दूसरा फ्रेगमेंटेशन है। यहां देखो फ्रेगमेंटेशन जैसे ये एक चीज है, ये क्या है, एक प्लांट है, ये क्या हो गया, ये प्लांट बीज से क्या हो गया, कट हो गया, तो दो प्लांट बनाया। ठीक है, ये जितना भी टूटेगा, जितना भी पीस में टूटेगा, तो वो क्या नया अलग अलग क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होकर जितना भी पीस बनाएगा वो सारे पीस क्या होंगे, एक प्लांट का रूप ले लेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल है स्पायरोगेरा। ठीक है, अब देखो स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन होने का क्या है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जिससे क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं, यहां देखो, द स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज, रिप्रोडक्टिव बॉडी। क्या कहा गया कि स्पोर क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, यानी इसका जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, एसेक्सुअल की वजह से होता है। कहता बॉडीज वेयर, यहाँ पर कहता अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्म्स एंड डेवलप न्यू इंडिविजुअल। क्या कहा गया, कहा यह गया कि ये क्या होते हैं, स्पोर क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। रिप्रोडक्शन होने के बाद जब इसको क्या होता है, एक नया फैब्रिकेबल कंडीशन मिल जाता है, यानी उसको पनपने के लिए एक वातावरण मिल जाता है कि उस वातावरण में वो क्या करे, अपना सारा काम कर सके। ठीक है, तो उसको कहा जाता है फेवरेबल कंडीशन, जिसमें देखो जीने लायक जो क्या हो कंडीशन, जो भी जैसे कि आपको जीने के लिए जो इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट क्या होगा, अच्छा पैसा हो, ठीक है, खाना पीना आपको मिले, ठीक, ये क्या होगा, एक इन्वायरमेंटल ही, एक फेवरेबल कंडीशन में ही हुआ ना, जिसमें आपका सेहत क्या होगा, लगेगा। तो उसी तरह क्या कहा गया, द स्पोर आर एसेक्सुअल, ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, बॉडीज वेयर, जहां पर स्पोर क्या अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद, ऐसे नहीं, फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद स्पोर क्या होता है, जर्म करता है, यानी ग्रो होने लगता है, एंड डेवलप न्यू प्लांट, और क्या बनाता है, न्यू इंडिविजुअल को बनाता है। जैसे एग्जांपल आपका मोसेस हो गया, फंस हो गया, और ब्रेड मोल्स हो गया। आपको ब्रेड मोल्स अगर ऐसे समझ में नहीं आया, देखो आपने कभी क्या गया, चपाती को लिया है, रोटी को लिया है, कौन सी रोटी, जैसे कि अगर आप मार्केट से कोई क्या करते हैं, ब्रेड को खरीद के लाते हो, ठीक है, अगर आप 1 या 2 दिन अगर क्या करते हो, उस ब्रेड को नहीं खाते हो, तो वो क्या हो जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है, उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, यानी स्पोर यानी छोटा छोटा फुफुंदी टाइप का लग जाता है, उसी को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, वो वाला ग्रीनिश कलर जो आपका पार्ट है उसी को कहा जाता है, वो क्या है, एक फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, फ्रेगमेंटेशन नहीं, स्पोर फॉर्मेशन का पार्ट है, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बनेगा। वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको कि माइक्रोस्कोप से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मोसेस क्या हुआ, मोसेस का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कहीं पर जाते हो जहां पर रेगुलर पानी क्या होता है, फ्लो होता है, तो फ्लो होने के बाद आप देखोगे एकदम ग्रास की तरह एकदम छोटा छोटा इतना छोटा क्या होगा, बना हुआ रहेगा, उसी चीज को कहा जाता है, यानी ग्रास की तरह ही दिखेगा लेकिन छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, एक झुंड में, एक यहाँ पर पत्थर में, जैसे बेसिकली वो कहाँ दिखता है, ज्यादातर वो पत्थर पर दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल, कौन का, मोलेसेस, फंस एंड ब्रेड मोल्ड। तो ये सारे के हैं स्पोर फॉर्मेशन का क्या है, तरीका है, यानी स्पोर फॉर्मेशन से ये सारे प्लांट क्या होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पनपते हैं। तो इतनी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बडिंग के बारे में कि आखिर बडिंग क्या होता है। तो बडिंग क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, फॉर्म होता है किसमें, स्मॉल प्रोजेक्शन से, यानी किसी भी प्लांट से क्या हो गया, एक नया बाहर छोटा सा चीज बाहर होता है, प्रोजेक्शन होता है, यानी प्लांट पेरेंट के बॉडी से ही क्या होगा, निकलेगा एक थोड़ा सा पार्ट, वही पार्ट क्या होता है बाद में डिटैच होकर, डिटैच का मतलब होता है टूट जाना, टूटने के बाद जब वो सॉइल में आता है तो वो क्या होता है, एक नया प्लांट को बनाता है।
फिर हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन किसको कहा जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है जब कोई पेरेंट क्या होता है, टूटता है, बीच में डिवाइड होता है, यानी जितने भी पीसेस में क्या होंगे वो डिवाइड होंगे, तो प्रत्येक क्या होगा, पीसेस क्या होगा, एक न्यू प्लांट को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद उसमें स्पोर यानी छोटे छोटे क्या होते हैं, फफूंदी टाइप के लग जाते हैं, उसी को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जितने भी प्लांट और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसे दिखने वाले संतान को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये होता है जरूरी क्यों होता है, अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। ठीक, और हम लोगों ने क्या कहा कि देखो सेक्स रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में क्या होते हैं, जनरली एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट परफॉर्म करता है, एनिमल परफॉर्म नहीं करता है, एसेक्सुअल। ठीक है, एनिमल में कोई आपका एक्सेप्शन आ जाएगा उसमें। ठीक, देखो क्या कहा गया, ये हम लोगों ने देख लिया कि एसेक्सुअल क्या होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है बहुत सारे मेथड से। तो वो कौन कौन सा मेथड था, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, फिर बडिंग क्या होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और फिर स्पोर फॉर्मेशन क्या है। ये क्या है, ये सारा तरीका है जिससे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी एग्जैक्ट रेप्लिका बनता है। कैसे, ये सारे प्रोसेस है। और ये क्या है, प्लांट में एसेक्सुअल से के थ्रू, यानी प्लांट में एसेक्सुअल, ये सारे क्या है, एसेक्सुअल है, यानी जिसमें एक ही पेरेंट का क्या होता है, जरूरत होता है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स, फिर हम लोग कल इसी टाइम पर मिलेंगे। गुड बाय।